नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा कुछ आईपीएस के बारे में, क्योंकि आईपीएस बहुत दिनों तक कोई आईपीएस नहीं आया। तो आईपीएस ना आने के पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। आपको पता है कि आईपीओस जब लिस्टिंग मतलब गेन होते हैं, तब अगर मार्केट मतलब बेयरिश रन में है, मतलब गिरावट के मौसम में चल रहा है मार्केट, तब आईपीओ अगर आएगा तो आईपीओ में बहुत ज़्यादा लॉसेस होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। क्योंकि आप खुद ही देख चुके हैं एलआईसी जैसे कंपनीज में। तो एलआईसी जैसे कंपनी इतना बड़ा कंपनी होने के नाते भी जब आईपीओ लिस्टिंग हुआ था, करीबन करीब करीबन अच्छा खासा एक मतलब लॉसेस में लिस्टिंग देखने को मिला। तो मेरे कहने का मतलब है, आईपीओ तभी मार्केट में ले आ जाता है कि जब मार्केट बुल मार्केट में है और जब कंटिन्यूसली मार्केट बुल रन में है। तो अभी फिलहाल के लिए आप देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूसली ग्रोथ होता देखने को मिला है। तो ग्रोथ भी हो रहा है, डाउन भी हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। तो वोलेटिलिटी के पीछे आप सभी जानते हैं इसका बहुत सारे कारण है। जैसे रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था, उसके लिए क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाना और ग्लोबली मार्केट में इसका इम्पैक्ट एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ था। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो यूएस मार्केट में इन्फ्लुएंस रेट जो है वो 9.10% तक भी चला गया था। तो इस कुछ कारण के बेसिस से देखा जाए तो आईपीओ मार्केट में नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपनीज नहीं चाह रहा है कि इस वोलाटिलिटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि एफआईएस इस टाइम बहुत तगड़ा माल बेच रहा है। तो एफआईएस जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो है, तो वो माल बेच रहा है। तो अगर इंस्टीट्यूशन ही नहीं रहेगा मार्केट में, तो आईपीओ कौन खरीदारी करेगा? तो इसलिए इस टाइम आईपीओ नहीं आ रहा है। तो अपकमिंग आईपीओ के बारे में बात करूंगा, जो कुछ टाइम के बाद आईपीओ आने वाला है। तो उस आईपीओ के बारे में यहाँ पे डिटेल डिस्कस करूंगा। तो कौन सा आईपीओ आने वाला है, अभी तक डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, सिर्फ मैं कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आईपीएस के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कंपनी जिस वेबसाइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ, वो है एंजल वन। तो आप एंजल वन के अकाउंट्स अभी तक ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक दिया गया है, लिंक में जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इस डेटा को पूरा मैं एंजल वन के साइट के ऊपर जाकर दिखा रहा हूँ। आप भी साइड में डीमेट अकाउंट ओपन करिए और इस कंपनी के साथ जुड़िए। बहुत शानदार चार्ट पैटर्न भी इसको मिलता है, साथ ही साथ कंपनी अच्छा खासा फैसिलिटीज भी देते हैं। तो एक बार जाकर आप लिंक नीचे दिया गया है चेकआउट कर सकते हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे गो एयरलाइंस। तो चलो मैं पूरा डिटेल्स आपको डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे है। देखिए, गो एयरलाइंस आप सभी जानते हैं, गो एयरलाइंस इंडिया के एक पॉपुलर एयरलाइंस कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक्चुअली गो एयरलाइंस अभी गो एयरलाइंस नाम में नहीं है। अभी उसका नाम चेंज करके किया गया है गो फास्ट। तो गो फास्ट एयरलाइंस के मतलब आईपीएस आने वाला है। और इसका आईपीओ का टोटल जो मतलब आईपीओ का साइज रहने वाला है करीबन करीबन 3,600 करोड़ का आसपास। तो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो दूसरा जो कंपनी है वो है आरोहन फाइनेंशियल। मतलब आरोहन फाइनेंशियल एक एक फाइनेंशियल कंपनी है, एक एनबीएफसी आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी मैं पिछले एक दिनों में एक आईपीएस के डिटेल्स बारे में बताया था। इस कंपनी के डिटेल्स वहाँ पे मैं अच्छा खासा डिस्कस किया हुआ। तो आरोहन फाइनेंस जो है वो आप देख सकते हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, एक माइक्रो फाइनेंस सॉल्यूशन कंपनी है। मतलब जो छोटा मोटा गांव में जो लोन दिया जाता है, छोटा मोटा जो बिजनेस के लिए लोन दिया जाता है, तो उस तरीके से माइक्रो फाइनेंस करते हैं कंपनी। तो कंपनी के ऊपर भी आईपीएस आने वाले हैं। तो तो अभी आईपीओ का डिटेल्स यहाँ पे मतलब अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इशू साइज रहेगा वो करीबन करीबन 1800 के आसपास, मतलब 1800 करोड़ का आसपास आईपीओ का इशू साइज रहेगा। उसके बाद मूवी क्विक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। जैसे आप कोई भी पेमेंट करना चाहते हैं, मतलब पेमेंट प्लेटफॉर्म है कोई भी, मतलब आप पेमेंट प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। जैसे मूवी क्विक है, जैसे आप सोचिए पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, जिस तरीके से कंपनी भारत मतलब पे जो है, इस तरीके से ही कंपनी है मोबीक्विक। ये भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका किसी भी पेमेंट, जैसे नेट बैंकिंग और साथ ही साथ आप मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं, तो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इसका भी 1500 करोड़ का आसपास यहाँ पे आईपीएस आने वाला है। इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिए।
तो उसके बाद देखिए यहाँ पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी ये जो आराहन स्मॉल फाइनेंस बैंक था, सेम टू सेम यहाँ पे भी इसी तरीके से एक कंपनी है जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो एक स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग के ऊपर काम करते हैं। और कंपनी देखा जाए तो 1350 करोड़ का आईपीओ ले आने वाला है, तो इसके ऊपर भी फोकस रखी है। तो मैं पूरा जितने सारे कंपनीज के बारे में आज बता रहा हूँ, जब आईपीओ आएगा मैं उसके ऊपर डिटेल्स आपको वीडियो बना कर दूंगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए। और देखिए जो और एक कंपनी है एक्सीगो। एक्सीगो आप सभी जानते हैं, आप एयरलाइंस कोई भी टिकट बुकिंग करना चाहते हैं, कोई भी बसेस के लिए टिकट बुकिंग करना चाहते हैं, कोई भी ट्रेन के लिए टिकट बुकिंग करना चाहते हैं, कोई भी होटल्स के लिए टिकट बुकिंग करना चाहते हैं, सॉरी होटल के लिए टिकट तो नहीं होते हैं, तो होटल बुकिंग करना चाहते हैं, तो माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे उसके लिए भी इस कंपनी मतलब काम करते हैं इसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जैसे आईआरसीटीसी हो गया, आईआरसीटीसी क्या करते हैं, आईआरसीटीसी देखा जाए तो ट्रेन, बसेस, फ्लाइट्स, होटल्स का बुकिंग कर मतलब किया जाता है, उसका टिकटिंग का भी बिजनेस है। तो सेम टू सेम एक्सी भी उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है। तो अराउंड 750 करोड़ के तो यहाँ पे मतलब कंपनी फंड रेज करने वाला है। तो कितना ओवरऑल बात करूँ तो आईपीओ का साइज रहेगा 1600 करोड़ के आसपास। तो अभी देखना है कंपनी किस तरीके से है, मैं पूरा डिटेल्स डिस्कस करूंगा, मेरे साथ बने रहिए। उसके बाद देखिए पिन्ना सीमेंट, ये एक देखा जाए तो एक सीमेंट कंपनी है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अराउंड अराउंड कंपनी फंड रेज करने वाले हैं 1550 करोड़ के आसपास। और कंपनी ओएफएस के माध्यम से भी यहाँ पे माल बेचेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखना। उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक कंपनी, तो कन्वेंटल एग्रो जो है, ये एक कंपनी आईपीओ ले आने वाले हैं। तो कन्वेंटल एग्रो इज वन ऑफ द पॉपुलर फूड एंड बेवरेजेस कंपनी। तो बेवरेजेस कंपनी जैसे आप जानते हैं जो पेप्सिको कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, वीवीएल। तो इस कंपनी के बारे में मैं बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बोरून बेवरेजेस लिमिटेड। तो सेम टू सेम यहाँ पे देखिए ये एक नया कंपनी आ रहा है मार्केट में, सेम टू सेम इसी कंपनी को टक्कर देने के लिए। तो देखा जाए कंपनी कैसा है, मैं बाद में डिस्कस जरूर करूंगा। अब उसके बाद देखिए स्टेलाइट पावर। तो स्टेलाइट पावर, तो स्टेलाइट पावर क्या है, ये एक स्टेलाइट पावर एक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है जो देखा जाए तो पावर जनरेट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो ये इस कंपनी का टोटल आईपीओ आने वाला है 13,700, सॉरी माफी चाहता हूँ, 1250 करोड़ के आसपास यहाँ पे आईपीओ आने वाला है। यहाँ पे तो कितने करंट वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो इसके बाद देखिए फाइनेंशियल स्मॉल, सॉरी फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये एक बैंक है और ऑब्वियसली एक छोटा बैंक है। तो इसका भी आईपीएस आने वाला है। अराउंड अराउंड देखा जाए तो इसका इशू साइज रहेगा 330 करोड़। और कंपनी शेयर बेचेंगे 1000 करोड़ का टोटल आसपास शेयर बेचेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे फार्मा इजी आप सब जानते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जो मेडिसिन होते हैं उसको डिलीवरीज करते हैं, उसको बेचते हैं। तो इसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म मार्केट में आने चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखना चाहिए। और भी बहुत सारे कंपनीज है जैसे बजाज एनर्जी, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। बजाज ग्रुप का ही एक मतलब एनर्जी मतलब पावर सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी से पावर जनरेट करते हैं, साथ ही साथ थर्मल पावर के माध्यम से, और साथ ही साथ कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो कंपनी फंड रेजिंग करने वाला है अराउंड अराउंड 5450 करोड़ के आसपास। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है। मैं सारे कंपनीज के बारे में डिस्कस जरूर करूंगा, एक एक करके आईपीओ आने दीजिए और उसके बाद में ऑब्वियसली डिस्कस करूंगा। और एक कंपनी है जैसे मुथूट, यहाँ पे देखिए माइक्रोफिन, मतलब मुथूट जो फाइनेंस है उसी ग्रुप का ही कंपनी है। मुथूट माइक्रोफिन मतलब माइक्रो फाइनेंस के ऊपर कंपनी काम करता है, जैसे माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करना, और वो भी वोमेन्स के लिए। तो गांव-गांव में देखा जाए तो वुमेन्स के लिए बहुत सारे लोन्स प्रोवाइड किया जाता है, तो उस माइक्रो फाइनेंस के ऊपर कंपनी काम करती है, इस तरीके से ही कंपनी है। तो और भी बहुत सारे कंपनीज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं लास्ट में एक ही बात कहूँगा, हर कंपनीज के आईपीओ मार्केट में आने दीजिए। अभी तो मार्केट में मुझे नहीं लगता इतना जल्द से जल्द आईपीओ आने वाला है, कुछ टाइम पीरियड लगेगा, उसके बाद आईपीओ जरूर आएगा। तो आईपीओ के ऊपर आपको निवेश करना है तो डिटेल्स वीडियो में एक एक करके आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया एक टॉपिक के ऊपर, नया एक स्टॉक के ऊपर। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।